ये मैंने यू टर्न लिया, ये तो यू टर्न लेते वक्त आपको ऐसा ही लगेगा कि आप बिल्कुल ही मुड़ गए हो। आपको यू टर्न लेते वक्त ऐसा लगेगा हाँ एक नॉर्मल कार ने यू टर्न लिया है। अब चलो 100 की स्पीड पे एक बार ब्रेक करके देख लेते हैं। स्टार्ट। ऑल राइट गाइस, आज है मेरे पास में मारुति सुजुकी ई विटारा। ये एक इलेक्ट्रिक कार है और मारुति सुजुकी की तरफ से है, तो समझ लो कि एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाएगा इसके अंदर। बट ये आती है दो वेरिएंट के साथ में, दो बेसिकली बैटरी पैक के साथ में। एक है 48 किलोवाट आवर वाला और एक है 61 किलोवाट आवर वाला। अब 61 किलोवाट आवर वाले की जो कंपनी बोलती है वो है रेंज 543, बट अगर ये 500 किलोमीटर की भी रेंज दे दे तो सोचो कि कितना मज़ा आ जाएगा। तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ ड्राइव पे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी सी चीज़ें देख लो। बहुत फास्ट फॉरवर्ड ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज ये ड्राइव रिव्यू है। तो इसमें सबसे पहले मैं खोल के दिखाना चाहता हूँ इसका हुड के अंदर क्या है। ये है इसके फ्रंट हुड में जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड मोटर जो है वो फ्रंट माउंटेड है, बिकॉज ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है और ये 172 bhp क्रैक कर देती है एंड 192 Nm ऑफ टॉर्क। 18 इंचेस के बिग व्हील्स एंड 185 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इसको सपोर्ट करेगी एज अ SUV स्टांस देने में। बट आज मैं इसको हाई स्पीड पे भी चलाने वाला हूँ, वहाँ पे पता चलेगा कि इसकी हैंडलिंग और किस तरीके से मोटर अपनी जो पावर है वो पूरी की पूरी देती है फ्रंट व्हील पे और किस तरीके से ट्रैक्शन कंट्रोल काम करता है। अब सबसे पहले भगा के ही देख लेते हैं कि 192.5 Nm ऑफ टॉर्क कैसा है स्टार्टिंग में इको मोड पे, और जो 172 bhp ये क्रैक कर रही है मोटर वो कैसी है वो देख लेते हैं। तो इको पे हूँ मैं और यहाँ पे स्पीड है, कैमरा के अंदर आ ही रही होगी, और यहाँ से मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तो इको में भी कार में इतनी पावर है कि इतनी जल्दी जो है ये 130 पे जा सकती है। बस मैं 130 तक की स्पीड पे इसको लेके जाऊंगा, और वैसे तो हम खैर 0 to 100 ही करते हैं, बट इस रोड की जो लिमिट है वो 120 kmph की है, तो यहाँ पे 130 तक लेके आप जा सकते हो। तो इको मोड पे भी इसने इतना सही किया। बट क्या है कि इको मोड पे या फिर किसी भी मोड पे इसकी जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर है, लीनियर फॉर्म के अंदर एक्सेलरेट करती है कार, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो, जो मैं बोल रहा था टिंटेड ग्लासेस जो कि यूवी कट कर देते हैं, अभी मैं इनको ऐसे करके हटाता हूँ। ये देखो क्या हाल है, कितनी धूप इतनी तेज आई है। अब मैं इसको ऐसे करके बंद करूंगा तो आप देख सकते हैं आइसोलेशन भी कितना तेज शोर आया था और एकदम से अब वो बंद हो गया। अब नॉर्मल मोड पे तो चलाएंगे इसको, उसी में ही बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं इसका लगाऊंगा एक स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड पे देखूंगा कि 0 to 100 कितनी देर में जाती है। 3 2 1 गो। स्पोर्ट्स मोड है ये। स्पोर्ट्स मोड में इनिशियल जो टॉर्क है वो 100% जो है मोटर्स को मिल जाता है, और यहाँ पे मैं 130 तक की स्पीड देखूंगा कि कहाँ तक जा पा रही है। स्पोर्ट्स मोड और इको मोड में थोड़ा सा फ़र्क तो है, बट मैं पहुंच गया हूँ 140 की स्पीड पे यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है, फीलिंग ऐसी है कि आपके पास में एक पावरफुल कार तो है, लेकिन वो रॉकेट वाली पावरफुल नहीं है जो उसकी बहुत तेज़ जिनके अंदर पावर होती है। इसके अंदर इतनी पावर है कि आपका ना जितना भी ड्रीम है ना कार चलाने का कि भाई मेरे पास एक पावरफुल सी कार होनी चाहिए जो भागे, वो फुलफिल हो जाएगा। अब देखो सामने ही टर्न आ रहा है, अब मैं 100 की स्पीड पे यहाँ से ये टर्न लूँगा या उससे भी ज़्यादा पे लेंगे। अब बॉडी रोल यहाँ पे हल्का सा फील तो होगा आपको, लेकिन इस कार के अंदर बॉडी रोल मैं सही बताऊँ तो अभी देखो स्टीयरिंग कैसे मुड़ा हुआ और मैं इस वाली लेन पे चल रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई कार ना तो ऐसे भी ना ऐसे भी, ज़्यादातर कार्स में ज़्यादातर बॉडी रोल जो है वो फील होता है। अब एक और मैं टेस्ट ले लूँगा इसका छोटा सा, जो कि है जी, अगर मैं स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करता हूँ तो कितना बॉडी रोल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉडी रोल जो है वो 100 की स्पीड पे हूँ मैं, अभी कम की भी नहीं हूँ। 100 की स्पीड पे इतना बॉडी रोल आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब चलो 100 की स्पीड पे एक बार ब्रेक करके देख लेते हैं। 100 की स्पीड पे ही हूँ मैं, 100 की स्पीड पे ले लेते हैं या 90 की स्पीड पे चलो, और ब्रेक करता हूँ यहाँ से। 3 2 1 स्टार्ट। कितना मिली सेकेंड हुआ जरा काउंट करके बताना। दोबारा से वीडियो को रिवर्स करो, दोबारा से देखो। तो 100 की स्पीड पे 90 की स्पीड पे जो है कार क्या ब्रेक कर रही है भाई, और कितनी सफिस्टिकेटेड ब्रेक कर दी है, स्टीयरिंग भी नहीं मूव हुआ इसका। एक बारी और ब्रेक करके चेक करते हैं इसको कि ई विटारा की जो ब्रेकिंग है, इनकेस अगर आप भगाते हो, वैसे भगाने वाली गाड़ियाँ नहीं होती, लेकिन आप भगाते हो तो कैसी इसकी ब्रेक्स होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो देखो स्टीयरिंग सीधा ही है, बैलेंस कितना सही है कार का, कितनी सही टाइम पे जो है कार अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। अब क्या है कि इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल एक साथ ही कॉल हो रहा है। अब वो कैसे कॉल हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चलने दे रहा, बस कार की जो स्पीड है वो ऐसे करके हाई पे होती है और ऐसे करके लो पे आ जाती है, एकदम से रुक जाती है, कोई झटका भी नहीं पड़ रहा, कोई कुछ भी नहीं पड़ रहा।
चलो अब इसका नॉर्मल मोड लगा लेते हैं। अब नॉर्मल मोड लगाया मैंने, और ये नॉर्मल मोड है जहाँ पे आपको कुछ ऐसा खास पता नहीं चलेगा। अब मैं इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑन कर देता हूँ, लेन में सब कुछ मैंने ऑन कर दिया। अब देखते हैं कि ये कैसे मुझे लेके जाती है। 100 की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे, 98 की स्पीड पे मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पे देखना कि अभी तक इसने ये बोल दिया है कि स्टीयरिंग पकड़ लो भाई, पकड़ लेना चाहिए कार अगर ऐसे बोल रही है तो। बट इसको मैं सेंट्रल लेन में लेके जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ और स्पीड लगा रहा हूँ मैं 100 की। तो यहाँ पे मैंने 100 की स्पीड लगा दी है। अब देखते हैं कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कैसा काम करेगा और किस तरीके से काम करता है। अभी क्या है कि फॉग बहुत ज़्यादा है। अभी आपको कैमरा में कितना दिख रहा होगा, कितने दिख रहा होगा, बस सुबह के वीडियो में तो बहुत ज़्यादा फॉग था। अभी मैं जो ना धूप निकलने के टाइम पे मैं आऊँ, तो यहाँ पे इसका जो क्रूज कंट्रोल है और जो लेन असिस्ट है, लेन कीपिंग असिस्ट, वो देखो लेन को पकड़ के रख रहा है। मैं स्टीयरिंग पे हाथ नहीं लगा रहा, वो बोल रहा है कि पकड़ो 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 स्टीयरिंग, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। यही देखने के लिए कि कब छोड़ेगा। ये मारुति का है भाई एडास लेवल 2। अब ये जो है जांची परखी भी चीज़ होगी, इस वजह से ये जो है बोल रहा है कि ऑपरेट स्टीयरिंग व्हील, की स्टीयरिंग व्हील पकड़ लो, बट मैं नहीं पकड़ रहा अभी। मैं ये बस देखना चाहता हूँ कि कब छोड़ेगा ये। छोड़ा नहीं अभी उसने। खैर रोड भी सीधी है, बट ऐसी रोड पे भी आपको ये सब चीज़ें पता चलनी चाहिए। अब क्या हुआ कि कार हल्की से आपको देखा कि लेफ्ट में गई थी, तो उसने अपने आप ही इसको राइट में कर दिया। अब ये दोनों लेन पकड़ के चलेगा जो सामने वाली लेन है। तो इसका जो एडास है और जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, वो रडार से भी फ्रीक्वेंसी लेता है और कैमरा सेंसर से भी, जो इसके कैमरा सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हल्का सा टर्न है। अब देखते हैं कि कार कितना मुड़ती है, कितना नहीं मुड़ती है, कितना संभाल पाती है, नहीं पाती है। और अगर ये कार संभाल लेती है तो ये टू गुड हो जाएगी फॉर इंडियंस, बिकॉज इंडिया के अंदर बाहर की जितनी भी कार्स हैं, चाहे कोई जर्मन कार हो, कोई अलग सी कंपनी हो, कोई डिफरेंट कंपनी हो, जब भी बाहर से आती है ना, तो इंडियन स्पेसिफिक एडास नहीं लेके आती हो। वो एडास लेके आती हैं वहीं गई और वहाँ पे लाके उसको कर देती हैं वो कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे इंडियंस को दे देती हैं कि ये एडास लेवल 2 है इसके अंदर। तो वहाँ पे जो है हमारी रोड्स पे वो एडास विडास काम नहीं करते। वो उन लोगों के लिए ही है एडास, वहाँ वाले ही हैं। यहाँ पे ट्यून होना चाहिए। अब सबसे अच्छे फीचर इसका क्या है कि ये स्क्रीन है, ये मेरे यहाँ पे भी दिख रही है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। इन्फो में मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी जो है चीज़ें, साउंड ट्रैक्स वगैरह आ जाएंगे और ये वाली स्क्रीन भी चेंज हो जाएगी। इन केस मैं टर्न इंडिकेटर देता हूँ तो यहाँ पे कोई वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर यहाँ पे शो नहीं होता है, होना चाहिए था, लेकिन अभी के सिनेरियो के अंदर नहीं हो रहा है। कैमरास वगैरह सब कुछ लगे हुए, सॉफ्टवेयर अपडेट से ही हो जाएगा। अगर मैं इसके और इन्फो के अंदर जाऊं तो यहाँ पे क्या क्या दिखता है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, और वो सारी की सारी जो है वो शफल हो जाती है। कभी म्यूजिक यहाँ पे आता है, मैप यहाँ पे आता है, कभी फिर आपकी जो कार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको इंटरनली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखो बाहर सनलाइट कितनी तेज हो रही है। अभी जो टाइम हो रहा है ना, 1 बज रहा है, 1 बज गया। सनलाइट में ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, मेरे को भी क्लियर दिख रहा है ये, बिकॉज ऑफ इसकी स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी लगा रखी है इसमें। स्टीयरिंग का जो शेप है वो यहाँ से ऐसा है, थोड़ा ओवल टाइप से है, तो उसको डी नहीं बोल सकते प्रॉपर, बिकॉज यहाँ पे एक कट है, ये डी कट स्टीयरिंग, और यहाँ से जो है ये भी थोड़ा सा नीचे है, डी कट थोड़ा सा ऊपर होता है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग बहुत अच्छे से कॉल हो रहा है, नो डाउट। मेरे को इसकी ना एक चीज़ समझ में बहुत आई कि चलो हल्का सा ये बॉडी रोल तो दे रही है कार, ऐसे कर रहा हूँ तो मैं, बॉडी रोल तो है, लेकिन इसकी हैंडलिंग बड़ी प्रॉपर है यार। अब यहाँ से मैं अपनी कार को जो है एग्जैक्ट एकदम से यू टर्न मारूंगा, और ये मैंने यू टर्न लिया, ये तो यू टर्न लेते वक्त आपको ऐसा ही लगेगा कि आप बिल्कुल ही मुड़ गए हो। आपको यू टर्न लेते वक्त ऐसा लगेगा हाँ एक नॉर्मल कार ने यू टर्न लिया है। तो नो डाउट कि वहाँ पे भी ये जो है नंबर अपने बना रही है। इसकी सस्पेंशन एसयूवी ही है, एसयूवी टाइप्स की है, क्योंकि कंपनी ने भी तो उसको एसयूवी बनाया था। अब कंपनी ने इसको एसयूवी बनाया है, सोचो कि इसकी सस्पेंशन एसयूवी टाइप में क्यों बोल रहा हूँ कि आपको सॉफ्टर और हार्डर के बीच का जो एक पोर्शन है ना, जहाँ पे वो एक कंप्लीट हो जाती है सस्पेंशन कि हाँ भाई आपको हार्ड भी लग सकती है और कुछ सिनेरियो में सॉफ्ट भी लग सकती है, तो वहाँ पे इसकी सस्पेंशन खड़ी होती है आगे, क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड है जहाँ पे कि आप गाड़ी को पलटने से बचा सकते हो। अगर आपने डायनेमिक सस्पेंशन यूज़ नहीं करी है तो, अगर आपने ऐसी सस्पेंशन यूज़ नहीं करी है कि मैं इस रोड से जाऊं 120 की स्पीड पे और सामने अगर मेरे को मोड़ना पड़े और मैं अपना स्टीयरिंग को पूरा ऐसे करके काटने की कोशिश करूं, वैसे तो ऐसे करना गलत बात है आपका, और भी किसी कार में भी एक्सीडेंट हो सकता है,
बट अगर इन कार्स में जिनका कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ है, इन कार्स में अगर सस्पेंशन काफ़ी वैसे दे दें, फर्म दे दें, सॉफ्ट दे दें, तो ये रोल कर सकती हैं, ये पलट सकती हैं। एक्सेलरेशन अगेन चेक। स्पोर्ट्स मोड में एक्सेलरेशन दोबारा से 0 to 100 देखते हैं। 100 से खैर मैं पार ही लेके चला जाता हूँ हर बारी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा है स्पेस भगाने के लिए। अच्छा, मेरे इसमें जो रेंज थी ना, वो देखो कितनी थी। स्टार्टिंग के अंदर मैं था 97% पे और 400 समथिंग 60 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा था। अब मैंने पूरा दिन पर इसको, सुबह 7 बजे से निकला मैं, पूरा दिन भर इसको मैंने चलाया। चलाने के बाद खड़ी करी, एसी चलाया, सब कुछ किया इसके अंदर मैंने। तो यहाँ पे ये जो है इसकी, यहाँ पे ये दिखा रहा है 64% और 302। इंस्टॉलेशन अगर कैबिन की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 90% से अबव चलेगी। इसकी इंस्टॉलेशन में कैबिन की बोलूँगा कि 75% तक है इंसुलेशन है, जो साउंड प्रूफिंग है, रोड नॉइज़ जो अंदर नीचे से जो ऊपर की तरफ आ रही है, और जब साइड से कोई कार जाती है तो उसकी जो नॉइज़ होती है वो आती है 75% के आसपास, मैं इसको नंबर देना चाहूँगा। सीट का कंफर्ट जो है फ्रंट सीट का वो काफ़ी अच्छा है, इसमें लंबर सपोर्ट भी है, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैंने कर भी रखी है। इसके अंदर बस ये है कि थाई जो है ना आपकी, यहाँ से थोड़ी सी ये बाहर की तरफ रहेंगी जिनकी हाइट लंबी है, इसके अंदर एक थाई एक्सटेंडर भी होना चाहिए था यहाँ पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा इनहेंसमेंट हो जाती। छोटी मोटी चीज़ें थाई एक्सटेंडर लगाना। एक पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि कंपनी ने इसके अंदर जो बैटरी सेल्स यूज़ करे हैं, जिस तरीके की बैटरी यूज़ करी है, वो उसके कॉम्बिनेशन में एक पावर दी है। अब देखो पावर भी ऐसी नहीं दे रही कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पावर दे रही हो। जैसे आपको अगर HP की बात करूँ तो 172 मिलती है, वहीं आपको टॉर्क जो है वो 192.5 के आसपास का मिल रहा है। आपको पावर का और रेंज का कॉम्बिनेशन दिया है इसमें, तो मेरे हिसाब से ना ये एक प्रैक्टिकल कार, इलेक्ट्रिक कार बनेगी। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा शोशा नहीं है, इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी है सारी। आपको जो है सारे बटन्स आपको मिल जाते हैं, हर कोई चीज़ टच पे नहीं है, या फिर आपको AC कंट्रोल्स भी जो टच पे दे देते हैं और बाकी कंट्रोल्स भी टच पे दे देते हैं, वो भी इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे एक कार वाली फीलिंग है, अलग अलग मोड्स हैं इसके अंदर। अब ये मैं रीजनरेशन बूस्ट ऑन करता हूँ, ये देखो मैंने अभी ऑफ किया इसको, अब मैं रीजनरेशन बूस्ट ऑन करूँगा तो कार ने अपनी सेल्फ ब्रेकिंग करनी शुरू कर दी। मैं रीजनरेशन ब्रेकिंग ऑफ करता हूँ फबल हो रहा पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे जो है अब स्मूथली चल रही है। तो हाईवे पे कभी भी आपको रीजन को ऑन नहीं करना है, हाईवे पे हमेशा आपको उसको बंद करके चलना है, बिकॉज आपकी बैटरी कम चार्ज होंगी और रिड्यूस ज़्यादा होंगी। बिकॉज जब आप थ्रॉटल छोड़ोगे तो जो वो होता है उसका मतलब जिस स्पीड से कार चल रही है उसी स्पीड के अंदर ही वो जो है कार की ब्रेक करनी शुरू हो जाएगी अपने आप को ही। तो आपकी जो बैटरी है, फिर आप थ्रॉटल दोगे वो बैटरी कंज्यूम होगी उसमें। तो यहाँ पे हमें जो रीजन है वो हमेशा सिटीज़ के अंदर ही यूज़ करना चाहिए। देखो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें या ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें तो मुझे लगता है कि ये कार 15 लाख रुपए से स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर ये कार 15 लाख से स्टार्ट हो जाती है तो मारुति सुजुकी इसमें जो है जीत जाएगी, अगर 15 लाख से स्टार्ट होती है। और 15 लाख में 48 किलोवाट आवर वाला आपको बैटरी पैक मिलता है, उसके अंदर कुछ फीचर्स कम कर दो, और जो 61 किलोवाट आवर वाला जो है बैटरी पैक वो 17 लाख से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो अगर 15 लाख और 17 लाख वाला मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो इस कार में काफ़ी सारी अच्छाइयाँ हैं और ये मुझे सीरियसली काफ़ी पसंद आई। वीडियो ये था सिर्फ ड्राइव वाला, अगर आपको इसका इंटीरियर देखना है, अगर आपको इसका एक्सटीरियर देखना है, उसके लिए मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।